गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर सीता कुमारी चौबे, मनोविज्ञान विभाग, मारवाड़ी कॉलेज रांची। बच्चों, पिछले क्लास में मैंने आपको मूड डिजॉर्डर्स बताया था, है ना। डिजॉर्डर्स का ही एक प्रकार होता है। तो मूड डिजॉर्डर बताया था, उसका मतलब होता है मनोभाव विकार, है ना, या अवसादी विकार। तो मैं एक बार फिर आपको रिपीट कर देती हूँ कि मनोभाव विकार में क्या होता है। मनोभाव विकार में क्या होता है, इस तरह के व्यक्ति जो होते हैं उनमें वो लोग उदास रहते हैं और बहुत विषादी टाइप के रहते हैं। मतलब हरदम किसी भी बात को बहुत ज़्यादा, मतलब ये नेगेटिविटी उनमें ज़्यादा होती है। वो हर ये खुश नहीं रह पाते हैं, है ना। विषादित अवस्था में रहते हैं, डिप्रेस्ड अवस्था में, डिप्रेशन की अवस्था में रहते हैं। तो उनमें क्या होता है कि उनका जो लक्षण होता है कि ये उनमें भूख कम लगता है, उनमें शरीर का वजन कम होने लगता है। और क्या करते हैं वो व्यक्ति, इस तरह के व्यक्ति जो है किसी भी, उनको नींद की कमी, नींद उतना नहीं आने लगता है, वो नींद की उनमें कमी होती है। और धीरे धीरे उनका जो शरीर का वजन होता है वो भी कम होने लगता है। और उनमें क्या होता है, ये लोग इस तरह का उनमें गुण होता है कि हरदम उनमें लगता है कि मैं अच्छा नहीं हूँ, है ना। हमारे में बहुत सारी कमियां हैं। वो आत्मनिंदा उनमें अधिक भरा रहता है। आत्मनिंदा का जो सोच होता है उनमें बहुत ज़्यादा भरा हुआ रहता है, जिसके कारण उनको लगता है कि नहीं, मैं ये अच्छा नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, मैं अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता हूँ, हमारे में इस तरह की योग्यता नहीं है कि मैं ये काम कर सकूँ या करूँ, ये इसीलिए मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ, मैं जीवन में सफल नहीं हो पाऊँगा। इससे बहुत सारी ऐसी बातें उनके जीवन में आती हैं, उनके दिमाग में आता है, जिसके कारण क्या करते हैं, वो हरदम विषादित अवस्था में रहते हैं, मतलब कि उदासी अवस्था में रहते हैं। और इसी टाइप के जो व्यक्ति होते हैं उनमें क्या होता है कि ये सुसाइडल टेंडेंसी ज़्यादा होता है। वो क्या होता है, सुसाइडल टेंडेंसी उनमें बहुत ज़्यादा होता है। तो और आजकल आप देख ही रहे हैं कि इस तरह के व्यक्ति, आजकल सुसाइड की का जो केस है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। तो बच्चों, यही होता है, ये मूड डिजॉर्डर्स। मैं आपको ये बता दूं कि अभी के समय में जितने यूथ हैं, और यूथ के मतलब ये बोलेंगे कि टीन एजर से लेकर के कुछ एज, जैसे मान लीजिए कि 40-45 साल की अवस्था तक का ये उम्र जो होता है वो काफ़ी डिप्रेशन की अवस्था में ले जाने वाला उम्र होता है। क्योंकि बहुत से कारण ऐसे बनते हैं जो कि इस अवस्था में ले जाते हैं। मान लीजिए जैसे आर्थिक स्थिति, सामाजिक है, पारिवारिक कला है, बहुत सी ऐसी बातें होती, बहुत से ऐसे कारण होते हैं जो क्या करते हैं, मनुष्य को वहाँ वो अपने उदासी की अवस्था में ले जाते हैं। लेकिन जिनका कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई होता है वो व्यक्ति ये नहीं होते हैं, आत्मदोषी टाइप के नहीं होते हैं। कहने का मतलब है कि उन व्यक्तियों में सुसाइडल टेंडेंसी उस तरह का नहीं होता है। अब देखिए, ये जो सुसाइडल टेंडेंसी होता है, इसमें देखिए ये महिलाओं में ये जो है ना, डिप्रेशन की अवस्था वो बहुत ज़्यादा होता है पुरुषों की अपेक्षा। आज के समय में आप देख रहे हैं कि लड़का या लड़की दोनों बहुत ही हद तक, ये किसी भी तरह का कुछ कारण होता है तो वो तुरंत क्या करते हैं, सुसाइड करने की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा है, अभी ये कोई लड़का या लड़की है, कोई विद्यार्थी है, यदि उसको अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं तो क्या करता है, वो सुसाइड कर लेता है। आज के परिप्रेक्ष्य में हम देख रहे हैं कि जैसे ही रिजल्ट आना शुरू होता है, किसी का भी 10-12 जो भी हो, तो बच्चे क्या कर, यदि उनका कम मार्क्स होता है तो बच्चे ये सोचने लगते हैं कि लोग समाज में हमें क्या कहेंगे, मैं पढ़ने में तेज़ नहीं हूँ, या मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, हमारे में इस तरह की एबिलिटी नहीं है। जिसके कारण क्या होता है, वो लोग कहते हैं नहीं, लोग अब हमारे समाज में हमारी शिकायत होगी, हमारे माता पिता को लोग क्या कहेंगे। तो ये सब बातें, बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिसको सोच करके वो डिप्रेस्ड होने लगते हैं और क्या करते हैं, वो सुसाइडल टेंडेंसी की तरफ आते हैं। अभी इस समय ये टेंडेंसी काफ़ी बढ़ा हुआ है। एक छोटी छोटी बातों को भी लेकर के लोग इस तरह का कदम उठाने लगते हैं, जो कि बहुत ही गलत है ना। और इसका एक ही उपचार है, इसका है कारण कि यदि वो समाज का और परिवार का सपोर्ट इन जैसे व्यक्तियों के लिए बहुत ज़रूरी है। समाज में यदि समाज के अगल बगल, पास पड़ोस के लोग, परिवार के लोग यदि उसको सपोर्ट करते हैं तो वो व्यक्ति इस तरह का कदम नहीं उठाएगा। और अभी मतलब हर पेरेंट्स को अपने बच्चे को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा एक जैसा ही होता है, और उसके मूड पर क्या क्या डिपेंड कर रहा है और क्या उसके दिमाग में चल रहा है ये भी कहना मुश्किल होता है। इसलिए अभी मूड डिजॉर्डर्स जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण कड़ी है एक विकार की अवस्था में, है ना। जो हम लोग साइकोलॉजिकल डिजॉर्डर्स पढ़ रहे हैं उसमें ये जो मूड डिजॉर्डर्स है काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है। और आप लोग इसको ध्यान से देखें और ध्यान से समझें
आप जितने भी बच्चे आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, सबसे ये है, सबको मैं ये बात बता रही हूँ कि किसी भी तरह की परिस्थितियाँ यदि जीवन में आती है, कोई भी परिस्थिति, तो आप उसे घबराएं नहीं, निराश ना हो, है ना, और उसका डट कर सामना करें, डट कर सामना करें। क्योंकि आज जो परिस्थिति होती है, कल उस परिस्थिति का जो टेम्पर होता है, मात्रा होता है, वो कम होने लगता है। धीरे धीरे समय ऐसा आता है तो धीरे धीरे अपने आप ही समाप्त होने लगता है, कम होने लगता है। इसीलिए उसमें अब ये ज़्यादा डिप्रेस होने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जीवन में किसी भी परिस्थिति का, किसी भी समस्या का विकल्प बहुत होता है। मान लीजिए यदि हम कोई भी बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहता है, वो नहीं बना, तो जीवन डॉक्टर इंजीनियर तक ही सीमित नहीं होता है, उसके बाद भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो इसी तरह से सोच करके जीवन क्योंकि अनमोल है, इस तरह का हम लोग को कदम नहीं कभी उठाना चाहिए, या किसी तरह का डिप्रेशन में नहीं आना चाहिए। इसके लिए बहुत ही अहम महत्वपूर्ण है कि परिवार और समाज उसको सपोर्ट करे, उसके साथ खड़ा हो, उसके हर एक इच्छा को जाने और समझे, है ना। ये सब बातें बहुत ही ज़रूरी होती है। अब मैं आगे आप लोग को मैं बता देती हूँ उन्माद विकार, है ना, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मैनिक डिजॉर्डर। ठीक है, तो अब मैं देखती हूँ कि ये मैनिक डिजॉर्डर क्या है ना। अब देखिए, उन्माद विकार जिसको मैं बोलती हूँ, ये कहा जाता है उन्माद विकार एक बहुत ही कम होने वाला मनोदशा या भाव दशा विकार है ना। ये क्या है, ये बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम मात्रा में होता है। कौन सा, उन्माद विकार या उन्माद विकार, ठीक है। तो इसका मनोभाव या दशा का ही ये विकार होता है। परंतु फिर भी जिन व्यक्तियों में यह विकार हो जाता है, वे अत्यधिक उत्तेजित रहते हैं। क्या होते हैं, वे व्यक्ति अत्यधिक उत्तेजित रहते हैं। वे बातें अधिक करते हैं तथा उनके ध्यान को आसानी से इधर से उधर किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि ऐसे व्यक्ति उल्लासोन्मादी होते हैं। उन्माद विकार की घटना शायद ही कभी अलग से होती देखी गई है। प्रायः उन्माद या घटना विषाद या अवसाद के साथ अदल बदल होते रहती है ना। तो अब आप जान लीजिए कि ये उन्माद विकार जो है, मैनिक डिजॉर्डर्स जो है, मैनिक डिजॉर्डर्स का क्या सिम्टम है कि इस टाइप के डिजॉर्डर्स में, इस तरह के विकार में जो व्यक्ति होता है, जो इससे ग्रसित होते हैं, वो बहुत ही उत्तेजित होते हैं, है ना, बहुत उत्तेजित होते हैं और बहुत सी बातें करते रहते हैं, बहुत अधिक बातें करते हैं। तो जब उत्तेजना में व्यक्ति होता है तो बहुत सी बातें ऐसी करने लगता है जो दूसरों के लिए अच्छा भी है और बुरा भी, मतलब उनको उतना ये नहीं लगता है। तो उस स्थिति में कोई भी व्यक्ति उनको बहुत ही जल्दी बहला फुसला सकता है और बात को बदल सकता है ना। तो इस स्थिति में उनको संभालना भी ज़रूरी है ना। इस टाइप के जो व्यक्ति होते हैं, अधिक बोलने वाले होते हैं, अधिक करने वाले होते हैं, तो और ये जो टाइप होता है बहुत ही कम देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी जहाँ भी देखने को मिलता है उसमें क्या होता है, ये अधिक ज़्यादा होता है। इसमें अदल बदल की प्रक्रिया भी होती है। बहुत ज़्यादा बोलेंगे, उनको दूसरे लोग ये इधर से उधर बातें कर देते हैं या कहते हैं, तो ये भी अच्छी बातें नहीं होती है। इसमें भी इनमें एक डिजॉर्डर्स उत्पन्न हो जाता है, एक विकार उत्पन्न हो जाता है, जिससे वो विचलित होने लगते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि विचलित होने लगते हैं, लेकिन फिर भी इनकी संख्या थोड़ी कम होती है। और इसके बाद आता है बाइपोलर डिजॉर्डर्स, है ना। आज मैं यहाँ तक बताती हूँ, अगले क्लास में मैं आपको बाइपोलर बताऊँगी। धन्यवाद।